नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट मूवमेंट में। दोस्तों आज बात करेंगे बजट 2024 की। खपत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान। दोस्तों एक्सपर्ट्स के मुताबिक कृषि क्षेत्र की वृद्धि उतनी ही नहीं है जितनी सरकार मानकर चल रही है। सरकार का इरादा कृषि आय को दुगुना करने का था, लेकिन महंगाई की वजह से इसे अभी तक हासिल नहीं किया जा सका है। चालू वित्त वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर घटकर 1.8% रहने का अनुमान है। खपत बढ़ाने का एक प्रमुख तरीका नई कर व्यवस्था में कुछ बदलाव करके अधिक आकर्षक बनाना हो सकता है। बजट 2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश हो रहे अंतरिम बजट में खपत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए महंगाई को नीचे लाने के लिए उपायों को जारी रखेंगी। ऐसा अनुमान विशेषज्ञों द्वारा जताया जा रहा है कि यह सीतारमण का लगातार छठा बजट होगा। विशेषज्ञों ने कहा है कि खपत को बढ़ावा देने का एक तरीका लोगों के हाथों में अधिक पैसा देना है। ऐसा करने से एक संभावित तरीका टैक्स स्लैब में बदलाव करना या स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी के जरिए लोगों को टैक्स का बोझ कम करना हो सकता है। एक अन्य प्रस्ताव ग्रामीण गारंटी योजना मनरेगा के तहत धनराशि बढ़ाने और किसानों के लिए अधिक भुगतान से संबंधित है। विशेषज्ञों ने कहा है कि आम चुनाव से पहले खपत को बढ़ावा देने के सीतारमण के प्रयास के तहत महिलाओं को हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अतिरिक्त प्रोत्साहन देने को मिल सकते हैं। आमतौर पर आम चुनाव से पहले लोकसभा में पेश किए जाने वाले अंतरिम बजट में नए टैक्स प्रपोजल्स या नई स्कीम्स शामिल नहीं होती है। चुनावों से पहले बजट में बड़ी घोषणाएं नहीं की जा सकती है। तत्काल समाधान की जरूरतों वाली समस्याओं पर आ सकते हैं प्रस्ताव। अंतरिम बजट में सरकार वित्त वर्ष 2024-25 4 महीने के लिए अपने खर्चों को पूरा करने के लिए संसद से इजाजत मांगेगी। इसमें तत्काल ऐसी आर्थिक व्यवस्थाओं के समाधान के प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं जिनके लिए 4 महीने तक लगातार इंतजार नहीं किया जा सकता है। चुनावों के बाद नई सरकार बनने के बाद जुलाई माह में पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार अर्थव्यवस्था में सुस्त खपत मांग से संबंधित मुद्दों का समाधान करने की तत्काल जरूरत है। निम्न आय वर्ग को मूल्य वृद्धि की सबसे ज्यादा मार। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक डेलॉयट इंडिया के पार्टनर रजत वाही ने कहा है कि कंपनियों ने एमएफसीजी और रोजमर्रा के इस्तेमाल ज्यादातर प्रोडक्ट्स के दाम पिछली 8 से 10 तिमाही में बढ़ाए हैं। कंपनियों को उत्पादन लागत में बढ़ोतरी की वजह यह कदम उठाना पड़ा। ऐसे में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के प्रभाव, उत्पादन लागत में बढ़ोतरी, महंगाई, ऊंची ब्याज दर, इन सभी चीजों से निम्न आय वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं। सिर्फ ग्रामीण इलाकों में यह स्थिति नहीं है बल्कि शहरों में भी गरीब वर्ग को इसकी मार झेलनी पड़ रही है। वाही ने कहा कि मूल्य वृद्धि का बड़ा प्रभाव समाज के गरीब वर्ग पर पड़ रहा है क्योंकि कर्ज चूक या डिफॉल्ट की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। आगे कहा कि कृषि क्षेत्र में वृद्धि उतनी नहीं है जितना सरकार मानकर चल रही थी। सरकार का इरादा कृषि आय को दुगुना करने का था, लेकिन महंगाई की वजह से इसे अभी तक हासिल नहीं किया जा सकता है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के एडवांस स्टेटमेंट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर घटकर 1.8% रहने का अनुमान है। यह 4% 22-23 में थी। बजट 2024 लाइफ इंश्योरेंस पर अलग डिडक्शन और जीएसटी रेट में कमी करना चाहती है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री दबाव वाले वर्गों के लिए कदम उठाना जरूरी। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के मुताबिक अर्थशास्त्री देवेंद्र कुमार पंत का कहना है कि वोट ऑन अकाउंट का मुख्य उद्देश्य सरकार को अगले वित्त वर्ष में 4 महीनों के लिए वेतन, मजदूरी, ब्याज और कर्ज भुगतान के लिए पैसों की खर्च करने की अनुमति देना है। लेकिन समाज के कुछ वर्ग दबाव में है। क्या हम उनके लिए कोई कदम उठाने को 4-5 माह इंतजार कर सकते हैं? यदि हम 4-5 महीने बाद कुछ करेंगे तो उनकी स्थिति खराब हो जाएगी। अंतरिम बजट में इस वर्ग के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। साथियों, खपत बढ़ाने के लिए नई कर व्यवस्था को बना सकते हैं आकर्षण का केंद्र। डियोलाइट इंडिया के पार्टनर संजय कुमार ने कहा कि खपत बढ़ाने का प्रमुख तरीका नई कर व्यवस्था में कुछ बदलाव करके अधिक आकर्षक बनाना हो सकता है। इससे करदाताओं के हाथ में अधिक पैसा रहेगा और बजट में हमेशा टैक्स स्लैब में बदलाव का मामला रहता है। सरकार पर संभवतः होम लोन के ब्याज डिडक्शन को नई कर व्यवस्था में शामिल करने का दबाव होगा। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा करदाता नई कर व्यवस्था को अपनाएं। नई कर व्यवस्था में टैक्स कम दर के साथ कुछ छूट और डिडक्शन शामिल है। वहीं पुरानी कर व्यवस्था के तहत कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा लिया जा सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह जानकारी आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और लगातार बने रहिए आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट मूवमेंट के साथ। धन्यवाद साथियों।